नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन। ये नोट्स पब्लिकेशन का आपको सामान्य ज्ञान मिल रहा है और जो सिंगल लाइनर के फॉर्म में है और सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी पैटर्न पे है और टॉपिक वाइज अभी मैं पूरा सेशन आपको दिखा देता हूँ। इनमें से मैं पहले बता दूं, विविध सामान्य ज्ञान पहले ही अपलोड है, प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। शिक्षा लोक संस्कृति बना और विश्व तथा भारत का भूगोल कंप्लीट कराया जा चुका है। अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट, संविधान, और इसमें विश्व तथा भारत का इतिहास चला। भारत के इतिहास में भी जो है पहले प्राचीन इतिहास कंप्लीट कराया जा चुका। प्राचीन के बाद जो है मध्यकालीन इतिहास के 2 वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है, तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम पहले ही देखिए अरबों का विजय, मोहम्मद गौरी, इन सबको कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो है इसमें हम प्रीवियस वीडियो में हम पहले ही गुलाम वंश कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 1290 में किलो खेरी में, कहाँ पर, किलो खेरी में राज्यारोहण हुआ। और वहीं पर बात करते हैं हिंदुओं के प्रति उदार व दृष्टिकोण रखने वाला जो है पहला सुल्तान कौन था, तो आप बताओगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन ने ईरान के फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। वहीं पर बात करते हैं जलालुद्दीन ने 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। और वहीं पर बात करते हैं 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान में रामचंद्र देव को पराजित किया और अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। चाचा तथा ससुर दोनों थे ये। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन बैठा, आप बताओ। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बैठा और ये कितने तक, 1316 तक गद्दी पर रहा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली व गुरसाब था, जिसका राजारोहण बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजेता और नवीन धर्म चलाने वाला माना जाता है, वाला था। लेकिन काजी अल्लाह उल मुल्क के कहने पर जो है योजना इसने त्याग दिया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेना में नगद देने तथा अस्थायी सेना रखने का प्रावधान इसी ने प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। देखिए प्रीवियस वीडियो भी मैंने थोड़ा बहुत चर्चा किया था इसके बारे में, आज हम पूरा जो है डिस्कस करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सेनापति कौन था, मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। वहीं पर दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। पहला एक कोई शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था और किसकी सहायता, मलिक काफूर जो है एक हिजड़ा था, उसी की सहायता से। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने का प्रथा था, सैनिकों का हुलिया लिखवाना, यानी कि कैसे पैर कहाँ कहाँ क्या चीजें, मतलब एक हुलिया लिखवाएगा कि पता चल सके कि जो घोड़ा ला रहा, नहीं तो एक घोड़े से 4 जो है सैनिक शैल्य लिया करते थे। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिसने निपटने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। और इसके समय मंगोल शासक दमा खा था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया, जहां का शासक राणा रतन सिंह, उसकी पत्नी पद्मावती थी। पद्मावत की कहानी आपने सुना होगा। पद्मावत की रचना किसने किया था, तो बताओगे मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इसी में पद्मावती का भी चर्चा किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर कुछ समय के लिए जो है उसके 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर के का शासक बनाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो मुबारक खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया और माप तौल पर रखने अधिकारी जो नियुक्त किया उसे महोत्सव कहा गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को की दर जो उपज का आधा कर दिया और खम्स तथा लूट का 1/4 से बढ़ाकर 3/4, यानी लूट का जो लाते थे उसका 3/4 जो राज सुल्तान के हाथ को मिलेगा। राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्त खराज नामक जो है अधिकारी नियुक्त किया। और वहीं पर बात करते हैं इसने जो है शराब तथा मादक पदार्थों को बंद करवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। और वहीं पर अलाउद्दीन
खिलजी ने 2 नए कर लगाए, दुधारू पशुओं पर जो है चराई कर, जबकि घरों पर झोपड़ियों पर घरी कर लगाया था। तो घरी कर तथा चराई कर किसने लगाया, तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत विभाग की स्थापना जो है बाजार नियंत्रण के लिए किया था। अब देखते हैं तुगलक वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तुगलक वंश कब से कब तक चला, तो 1320 से 1314 ईस्वी तक। पहला शासक कौन हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक हुआ 1320 से लेकर 1325 तक, यानी कि 5 वर्षों तक शासन किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसका मूल नाम गाजी मलिक था। इसका मूल नाम क्या था, आप बताओ कि गाजी मलिक था। अब बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने 12 मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया, जिसके कारण उसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी। गयासुद्दीन पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला तथा डाक व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। आप बताएं, देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों के खिलाफ उदारता की नीति अपनाई थी। इसने कठोर नीति नहीं, इसकी उदारता की नीति अपनाई थी। अब वहीं पर बात करते हैं, इस की नीति अपनाई जिसे रस्म ए मियान कहा जाता था। जो उदारता की नीति थी, रस्म ए मियान कहा जाता था। गयासुद्दीन ने तेलंगाना को जीतकर उसकी राजधानी वारंगल को सल्तनत में मिलाया और वारंगल का नाम क्या है, सुल्तानपुर कर दिया था। वारंगल का नाम क्या कर दिया था, सुल्तानपुर कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के प्रश्न पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, जब शेख को राजधानी छोड़ने को कहा गया। तो इसने क्या कहा, दिल्ली अभी दूर किसने कहा, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके परिप्रेक्ष्य कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के तो हो चुका। गयासुद्दीन ने दिल्ली में रोमन शैली में तुगलकाबाद बसाया, जिसके एक दुर्ग 56 कोट कहा जाता, जिसका नाम क्या था, 56 कोट। अब उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक आता है, 1325 से 1351 तक रहा, लगभग 26 वर्षों तक के शासन करता है। अब देखिए दिल्ली सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान सुल्तान था, जिसका मूल नाम जूना खां या उलूग खां था। इसका मूल नाम क्या था, जूना खां या उलूग खां था। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास का पागल या सनकी या रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी या रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता था, तो आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी, और 1342 में राजदूत के रूप में चीन गया, और फिर उसके बाद चीन गया कौन सा, राजदूत बन के इब्न बतूता गया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया, तो इब्न बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर नियुक्ति किया। योग्यता के आधार पर नियुक्ति किसने किया था, तो बताओ मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। दीवाने कोही किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित किया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। देखिए दिल्ली से देवगिरी का नाम किसने परिवर्तित किया था, दौलताबाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब ऐसा, ये पूछा जाता है 1327 में। अब बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे तथा पीतल के सिक्के चलाए और चांदी की अदली नामक मुद्रा चलाई। चांदी की अदली नामक मुद्रा भी चलाई, ये चीज याद करना, और तांबे तथा पीतल के भी सिक्के चलाए। अब बात करते हैं, कुमायूं की पहाड़ियों पर कराची अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, जिसमें इसकी पराजय हुई थी कराची अभियान में। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती पे पहला सा शासक था कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही गया था। वह हिंदुओं के त्योहारों को भी भाग लेता था, यार। मोहम्मद बिन तुगलक जहां पनाह नगर की स्थापना की और इंसा ये महरू नामक पुस्तक लिखा था इसने। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है जियाउद्दीन बरनी रहता था, जिसने फतवा जहांदारी नामक पुस्तक लिखा था। फतवा जहांदारी किसकी पुस्तक है, तो आप बताओगे जियाउद्दीन बरनी। किसके दरबार में रहता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। अब बात करते हैं 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य की स्वतंत्र शासक बना।
और वहीं पर बात 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर बदाऊनी कहता है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, किसने कहा था लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसको लोगों से? तो बदायूनी ने कहा था। ये बहुत फेमस वाक्य है और कई बार पूछा जाता, तो ये आपको याद रखना है, बदायूनी ने कहा था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद शासक बनता है 51 से लेकर 88 तक, लगभग जो है 37 वर्षों तक ये रहता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और हिंदू माँ का पुत्र था जिसका नाम नैना देवी था। ये किसका पुत्र था? तो नैला देवी का पुत्र था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की पहली बार जो है ठट्टा में राज्याभिषेक हुआ और दूसरी बार जो है इसे दिल्ली में दो बार राज्याभिषेक हुआ। किसका? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक का। पहली बार ठट्टा में और दूसरी बार जो है दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहाते फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी। फिरोज शाह पुस्तक का नाम फुतुहाते, याद हो सकता है, फिरोज शाह लिखा है, फिरोज शाह उसका नाम भी है, तो इजीली याद हो सकता है। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को जिम्मी कहता था। हिंदुओं को क्या कहता था? जिम्मी कहता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। हिंदुओं को जिम्मी कौन कहता था? फिरोज शाह तुगलक कहता था। जजिया कर हिंदुओं पर, हिंदू पर तो लगता था लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, तो ब्राह्मणों पर किसने लगा दिया? तो आप क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक नहीं लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी की संसमनी मुद्रा और तांबे पर अध व बिख मुद्रा चलाई। अध या बिख मुद्रा किसने? चांदी की संसमनी मुद्रा और अध या बिख नामक मुद्रा चलाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया, अनेक नहर का निर्माण करवाया और सिंचाई कर लगाया। एक का एक उपज का 1/10 भाग, यानी 100 का 10%, कहते 10% कर लगाया था इसने। अब बात करते हैं सल्तनत काल में सर्वाधिक दासों की संख्या जो है फिरोज शाह तुगलक के समय थी, जिसके प्रबंधन के लिए दीवाने बंदगान नामक जो है नया विभाग किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं अनाथों को देखभाल के लिए जो है दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना किया। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नगरों की स्थापना की जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद आदि प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट या ज्वालामुखी मंदिर पर पुरी का जगन्नाथ मंदिर नष्ट किया था। किसने? पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी इसने नष्ट किया। फिरोज शाह तुगलक ने राजकीय खर्च पर हज यात्रियों के लिए जो है राजकीय खर्च पर हज यात्रा करवाने का व्यवस्था कराया था। अब आपके प्रशासनिक सुधारों के कारण फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का जो है अकबर कहा जाता था। प्रशासनिक सुधारों के कारण जो है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को पुनर्निर्माण करवाया था। 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो बताओ, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क खैराती अस्पताल दारुल सफा की स्थापना किसने किया था? तो बताओ, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह का उत्तराधिकारी तुगलक शाह द्वितीय बना था। ये 1338 में दिल्ली के तैमूरलंग के आक्रमण इसी के समय हुए थे। तुगलक शाह के दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था जब आक्रमण हुआ तैमूर का। नसीरुद्दीन महमूद शाह के लिए कहा जाता है कि इसका शासन दिल्ली से पालम तक था। महमूद शाह ने अपनी सत्ता को दौलत खां लोधी को सौंप दी और सैयद वंश के बारे में, सैयद वंश कब से कब तक चला था? 14 से 51 तक चला था, लगभग 36 वर्षों तक चला था। अब बात करते हैं सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था जिसने रैयते आला की उपाधि धारण किया था और सुल्तान की नहीं। लगभग सभी लोग सुल्तान की कहते हैं लेकिन रैयते आला की उपाधि किसने धारण किया? तो बताओ, सैयद खिज्र खां ने। खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख की नियमित रूप से कर दिया करता था और वह सिया वंशी का था। तैमूर को कौन कर देता था? खिज्र खां देता था। और ये किस सिया वंशी का था? खिज्र का उत्तराधिकारी मुबारक शाह था जिसने शाह की उपाधि धारण किया। खिज्र का उपाधि मुबारक शाह क्या था? तो बताओगे, शाह की उपाधि धारण किया था। मुबारक शाह ने दरबार में यहिया बिन अहमद सरहिंदी रहता था जिसने तारीखे मुबारक शाही की रचना की। तारीखे मुबारक शाही की रचना किसने की? तो यहिया बिन सरहिंदी, जो किसके? मुबारक शाह के दरबार में रहता था। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह ने अफगानी बहलोल खाने खाना की उपाधि धारण किया था और कहते हैं
सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम था। तो अलाउद्दीन जो कहते हैं सैयद वंश खत्म होता है, सैयद वंश के बाद अब आता है लोधी वंश। देखिए शॉर्ट नोट है ये सोचे बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है, इसमें शॉर्ट नोट के जो इंपॉर्टेंट वही मिल रहे हैं। बहलोल लोधी ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की, जिसका शासन 1451 से 1489 तक चला था। लोधी वंश का स्थापना किसने? बहलोल लोधी ने किया था। अब दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बहलोल लोधी था, जिसने 38 वर्ष तक शासन किया। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। क्या कहता था? अपने मकसद अली कहता था सरदारों को, और उनके खड़े रहने पर स्वयं खड़ा रहता था। कौन? बहलोल लोधी जो है, जब इसके सरदार खड़े होते थे तो ये खुद भी खड़ा रहता था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक रहा। सिकंदर लोधी की मां हिंदू और लोधी वंश का सबसे महान शासक बना। इसकी मां क्या थी? हिंदू थी। सिकंदर लोधी 1540 में आगरा नगर की स्थापना किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी गुलरुखी नामक कविताएं लिखता था और उसने संगीत ग्रंथ लज्जते सिकंदरी की रचना की। लज्जते सिकंदरी की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने भूमि की पैमाइश के लिए जो है गजे सिकंदरी का प्रयोग करता था भूमि पैमाइश के लिए। सिकंदर लोधी ने महिलाओं को पीरों व संतों के मजारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। महिलाओं को पीर तथा संतों के मजारों पर जाने से क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं सिकंदर लोधी पहला शासक जिसने खम्स या लूट के धन में हिस्सा नहीं लिया। ये लूट के धन में हिस्सा नहीं लेता था। अब बात करते हैं मठ या मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोधी के वजीर ने किया। अब बात करें सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर को की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़े के मांस तोड़ने के लिए जो है कसाईयों को दे दिया गया था। कौन से मंदिर? ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके जो पत्थर के टुकड़े थे मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था, जिसने 1526 ईस्वी में तक शासन किया। 21 अप्रैल 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया। बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी व आलम खान ने जो है न्योता दिया था। कहा जाता है किसने बाबर को न्योता दिया था? तो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने जो है। सल्तनत काल की शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। सल्तनत काल में ऐबक के समय राजधानी जो है लाहौर व इल्तुतमिश के समय जो है इल्तुतमिश से लेकर तुगलक वंश तक की राजधानी दिल्ली रही। अब बात करते हैं सिकंदर व इब्राहिम के लोधी के समय जो राजधानी सिकंदर व इब्राहिम लोधी के समय आगरा रही। अब बात करते हैं सल्तनत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद मजलिस खलवत कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन जो है सुल्तान देखता था। दीवाने बिरजारत जो है राजस्व विभाग का प्रमुख जो है वजीर या प्रधानमंत्री होता था। दीवाने रसालत जो है विदेश विभाग का संबंधित था और दीवाने इस्तियाक पेंशन विभाग का संबंधित था। सद्र ये सुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। वही काजी उल कुजात जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मजूमदार जो है उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था मजूमदार, और मुस्तौफी व मुमालिक जो है महालेखा परीक्षक हुआ करते, जो आज भी महालेखा परीक्षक होते थे। सरकारी धन का जो है देखते कहीं गलत प्रयोग तो नहीं किया गया है। सल्तनत काल में अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे इकता या विलायत या सूबा कहा जाता था, और जिसका प्रमुख जो है मुक्ता या वली होता था। प्रांत अनेक जिलों या सिक्कों में विभक्त होता था। सिख अनेक परगनों में विभक्त होता था, जिसका प्रमुख अमील व नजीम होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम होती थी, जिसका प्रमुख मुकद्दम कहलाता था। अब सैन्य विभाग के बारे में बात कर लेते हैं। दीवाने अर्ज व सैन्य विभाग का मुखिया अर्ज मुमालिक होता था, जिसकी स्थापना बलबन ने किया था। अर्ज मुमालिक की स्थापना किसने किया था? तो आप बताओगे बलबन ने किया था। इब्ता प्रथा जो है शुरुआत में इल्तुतमिश तथा अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन समाप्त किसने किया? तो अब बताओगे अलाउद्दीन खिलजी ने। पुनः फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था इब्ता प्रथा। बारूद को फेंकने वाली मशीन मंगलिक तथा राद कहा जाता था। सुल्तान की अस्थायी सेना खास खेल होती थी और सैनिक अस्थायी या वजहिस और अस्थायी होते थे। मुरतब 2 घोड़े वाले
सैनिक को कहा जाता था, जिसमें सुल्तान के नीच खान होते थे। सेना की सबसे छोटी टुकड़ी जो है सरखेल कहा जाता था। 10 सरखेल जो है सिपा सलाहकार अमीर मलिक व 10 के गुड़ज में सभी ये 10 के गुड़ज में होते थे। राजस्व न्याय विभाग के क्या होता था इसमें जान लें। इस्लामी कानून के स्रोत कुरान, हदीस व हजमा कयास थे। वहीं पर बात है सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने वाली जमींदारी व्यवस्था को मुक्ताई कहा जाता था। पैमाज के आधार पर लगान जो है निर्धारण करने वाली पद्धति को महासत कहा जाता तथा सैन्य पद्धति बटाई कही जाती थी। सल्तनत काल में खालसा भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दान की हुई भूमि को खालसा में बदल दिया। जो पहले दान की हुई भूमियां थी उनको जो है खालसे में बदल दिया था। अब बात करते हैं खराज या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाली भूमि पर कर था, उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज जो है गैर मुसलमानों से और उसर मुसलमानों से। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। अब बात करते हैं हर से सब जो है सिंचाई कर था, जबकि चरी कर जो है चारागाह पर कर लगा था। अब स्थापत्य कला के बारे में जान लेते हैं। तारीखी फिरोजशाही व फतवा जहांगीरी की रचना जो है जियाउद्दीन बरनी ने किया था। ताज उल मासिर की रचना जो हसन निजामी ने किया था। बात करते हैं सलातीन व ये अफगाना रचना जो है अहमद यादगार की थी, जबकि असिका जो देवल रानी व खिज्र खां की प्रेम कथा और अमीर खुसरो की रचना है। सल्तनत काल के शासकों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, आपको बताने का, जिसका निर्माण ऐबक ने 1195 से 1199 के बीच किया था। शमसी मस्जिद जो है निर्माण बदायूं में इल्तुतमिश और लाल महल जो है का निर्माण बलबन ने दिल्ली में कराया था। सीरी का किला जो है का निर्माण दिल्ली में हुआ। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सीरी का किला। बलबन के मकबरे पर पहली बार जो है मेहराब का प्रयोग हुआ था। सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामी शैली मस्जिद जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब बात करते हैं विजय मंडल आदिल शाह का किला तथा निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वहीं बात करते हैं बड़े खां और छोटे खां का मकबरा जो है सिकंदर लोदी ने कराया था। भारत का पहला मकबरा जो है सिकंदर लोदी का मकबरा है, जिसने दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। अलाई दरवाजा जो है सल्तनत काल में निर्मित किया गया था, जो संगमरमर का प्रयोग हुआ था। अब बात करते देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है सल्तनत काल के समय स्वतंत्र राज्य जितने थे उनकी चर्चा करेंगे, तो बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।